टुडे वी विल लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर कोई भी हमने सैंपल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमने सैंपल के लिए हमने अगर सेपरेटरी फनल यूज़ करना है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी सैंपल का ऑर्गेनिक पार्ट लेना है तो हम उसको 2 सॉल्वेंट्स में मिक्स करेंगे। एक हम एक्वस लेयर ले लेंगे और एक ऑर्गेनिक लेयर, उसमें सॉल्वेंट्स ले लेंगे और उसमें हम सैंपल को डालेंगे। और सैंपल में क्या होगा, उसमें अगर ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है, तो सैंपल विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। तो जो ऑर्गेनिक इन नेचर मटेरियल होगा दैट विल डिसॉल्व इन द ऑर्गेनिक लेयर एंड द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सैंपल विल डिसॉल्व इटसेल्फ इन द एक्वस लेयर। एक्वस मतलब वाटर लेयर। तो इस तरह से हम क्या होगा कि अगर हमने कोई फर्दर एनालिसिस करना है सैंपल का, कि हमने ऑर्गेनिक सैंपल को हमने एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम ऑर्गेनिक सैंपल को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे और उसको हम फिर सेपरेटरी फनल को उसको शेक करेंगे और वो उसको अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेगा ऑर्गेनिक पार्ट को, और हम उसको फर्दर एनालिसिस के लिए आगे यूज कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन ये रेशो है which is the ratio of the concentration of all the species of the solute in each phase. Like a D is the distribution ratio, and हमने benzoic acid की एग्जांपल पढ़ी थी कि benzoic acid will is organic in layer, it will dissolve itself in organic layer E। एथानॉल या ईथर, इस तरह हम जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, और जो इसका आयनिक पार्ट होगा दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन एक्वस लेयर। Ka is the ionization of the acid in the aqueous phase। और ये Ka क्या है, ये अगर हम Ka यूज करेंगे बेंजोइक एसिड को, अगर हम उसके आयन्स हैं एक्वस फेज में, और अगर हम इसको Ka को यूज करें इसमें, ये जो इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी, बेंजोइक एसिड जो आयनिक पार्ट है वो, और यहाँ पे ये Ka और ये बेंजोइक एसिड और हाइड्रोजन आयंस। अगर हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 18.2, मतलब अगर हम इसको इस इक्वेशन में 18.2 जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी थी 18.2, यहाँ से हम इसको अगर इसमें ऐड करें तो ये Kd की ये इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 18.5 दिस इक्वेशन एंड 18.6 दिस इक्वेशन इनटू 18.3, इस इक्वेशन में अगर हम इन दोनों की वैल्यूज ऐड करें तो ये इक्वेशन बन जाती है एंड पे। ये हमें दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट व्हेन हाइड्रोजन आयंस are more than Ka, D is nearly equal to Kd, and if Kd is large, the benzoic acid will be extracted into the ether layer। D is maximum under these condition। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था क्या है, D is nearly equal to Kd। अब इसमें क्या है कि अगर Kd की वैल्यू ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की भी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर Kd की वैल्यू कम होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की भी वैल्यू कम होगी। समझ आ गया यहाँ तक? जो आयनिक पार्ट्स हैं वो एक्वस लेयर में चले जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं वो ऑर्गेनिक लेयर में चले जाएंगे। तो वहां से हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो उसके बारे में पता लगेगा।